ये रीत जब भी बोलती है ना, इसकी बातों में ना मुझे भरोसा करने का दिल करता है। आप कुछ भी बातें मत कीजिए, ये आपको बेवकूफ बना रही है। आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसे अच्छे से नहीं जानते। बहना तो फिक्र मत कर, मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। तू जो कहेगी ना मैं वही करूंगा। तू हट यहाँ से। पकड़ो नहीं से। ध्रुव, ये क्या कर रहे हैं? ध्रुव, प्लीज ध्रुव। दूर हट। तुमने ही कहा था ना कि तुम स्मिता को मेरी बहन की जिंदगी से दूर लेकर जाओगी, तो अब तुम स्मिता को प्रतीक की जिंदगी से दूर लेकर जाओगी, और तब तक तुम्हारा भाई मेरे पास गारंटी के तौर पे रहेगा, समझे? वेरी गुड भैया, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है रीत? तुम भी तो ध्रुव के लिए गारंटी वाली बीवी बनकर आई थी ना हमारे हाउस में, तो अब ध्रुव को बनने दो तुम्हारे लिए गारंटी। थोड़ा सा एहसान चुकाएगा। चलो निकलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं ध्रुव को यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगा। भैया मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है ताकि आप घर वापस आ सको। मेरी मेहनत वेस्ट मत करो। बस उन्हें, क्या हो गया तुझे? वैसे तो दुनिया के सामने चीख चीख कर कहती है कि तू ध्रुव से प्यार करती है। अब कहाँ गया तेरा प्यार? तू चाहती है मैं ध्रुव को इन लोगों के बीच में अकेला छोड़ दूं? तो और क्या करूं मैं भैया? इसे मेरी कोई परवाह है? नहीं। आपको मेरी परवाह है तो ऑफ कोर्स मैं आपके बारे में सोचूंगी ना। आप प्लीज मेरे साथ घर चलो। ये रुक। उन्नति, अगर तुम्हारा भाई कुछ समय के लिए मेरे पास मेहमान बनकर रहना चाहता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है कि एक अमीर ज्यादा मेरे सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, आपको यही करना है ना, तो ठीक है। आई एम सॉरी दिव्या भाभी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने अभी यहाँ जो भी बातें की है वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, और मैं ये पुलिस को भेज दूंगी। और इन बातों से साफ साफ पता चलता है कि दिव्या भाभी, आपने स्मिता को किडनैप करवाया था, और आप तो पहले ही राघव को किडनैप कर चुके हैं ना, और अब आप मेरे भाई को जबरदस्ती यहाँ अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। ये पूरे 27 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और अब मैं ये पुलिस को दे दूंगी। और दिव्या भाभी, आप तो पक्का जेल जाएगी, क्योंकि अब तो कोर्ट के सामने भी ये साबित हो जाएगा ना कि आप एक अपराधियों के परिवार से आती हैं। तो जज साहब प्रतीक भैया को आपसे इजीली डिवोर्स दिलवा देंगे। फिर प्रतीक भैया और स्मिता की शादी लीगली एक्सेप्टेड भी हो जाएगी, और उसके बाद वो आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी बिता सकते हैं। पर आपका जो मकसद था, जिस वजह से आपने ये सब कुछ किया है, वो तो फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? सिवाय पछताने के आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो सोच लीजिए एक बार। नहीं रीत, मैं नहीं चाहता तुम ये रिकॉर्डिंग कहीं भी भेजो, या दिव्या भाभी के साथ ऐसा कुछ भी हो जो तुमने कहा। राघव, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, पर इन लोगों ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं मजबूर हूँ राघव। इन्होंने आपके और ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती, आप कुछ कीजिए। चिंता मत कर बहना, मुझे तो लगता है ना ये हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। तुम पत्रकार हो ना, तो तुमने इसके पहले भी बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया होगा जिसकी रिकॉर्ड इसमें होगी। मैं कैसे मान लूं तुमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या रिकॉर्ड किया है, और सुनाओ मुझे। ओह गॉड, मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब क्या करूं?